अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 5 जुलाई 2022 बरोज़ मंगल। आपको होंगे इस चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है, हंस क्यों रहे अंदर? वो भी अंदर और बाहर दोनों तरह से मैं हंस रहा हूँ। बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी कि 5 मुनर्रफ अरकान के हवाले से मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को बाकायदा सीटें मिल गई और इलेक्शन कमीशन का 2 जून का फैसला खारिज कर दिया या सेटिस्फाइड। तफसीली मैं अभी बताता हूँ, लेकिन पहले जो मैंने आपके सामने बात रखनी है वो बड़ी ज़बरदस्त बात है और उस पर ज़रा मज़ा आएगा गुफ्तगू करने का। इसको ज़रा दूसरे पहलू में ले जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के मुनर्रफ अरकान की ख़िलाफ़ जो है ना कमीशन में अपीलों पर समाअत। अदालत ने मुनर्रफ अरकान को पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून को वोट देने के नुक्ते पर तैयारी आने का कह दिया और उनको हुक्म इम्तनाई नहीं दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और पीटीआई ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए कोई हदायत जारी नहीं की थी। अब बंदा पूछे यार, अंदाज़ा लगाओ, आंखें बंद हो जाएं, इतनी लड़ाई झगड़ा सारा हुआ वो ऐसे ही हो गया। यानी जो बैठ के फ्लैटिस का वज़ीर आला बना था ऐसे ही हो गया। खुदारा शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो झूठ बोलते हैं इस निज़ाम के साथ। पीटीआई के वज़ीर आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ ने इंतखाब के रोज़ इजलास से बाइकाट कर दिया। पीटीआई के मेंबर होते हुए आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए उन्होंने। जब आपकी जमात ने इजलास से बाइकाट किया तो आपने शिरकत क्यों की? चीफ जस्टिस उमर अता दयाल साहब की बड़ी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63 की तशरीह में इनहराफ को पहले ही कैंसर करार दे चुका है। चीफ जस्टिस इनहराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। मैंने कुरानी आयात अल बकरा सूरह बकरा वगैरह से मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी ना करने के हवाले से बात है। पंजाब में जो है ना पीटीआई की मखसूस नशिस्तों डी सीट उस्मा कारदार रोस्टर पे आ गई। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ज़मीर है इन लोगों के, किस मुँह से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी हैं और उनके लिए मुलाजमत का रोल आप प्ले कर रही हैं। मुझे पीटीआई ने पार्टी से निकाला, मेरा केस इनहराफ से हट कर है। मखसूस नशिस्तें सियासी जमात की असम्बली में टोटल नशिस्तों के तनासब से होती है। देखना होगा कि जब आपको पीटीआई ने पार्टी से निकाल दिया तो मेंबर कैसे थी, तनासब के हवाले से मैं तफसीली बताऊंगा अभी आपको। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा मैंने पीटीआई के लिए खून पसीना लगाकर मेहनत की, आज ही भी पार्टी की रुकन हूँ। पीटीआई के अंदरूनी साजिशों की वजह से मुझे पार्टी से दखल किया, लेकिन फिर भी पार्लियामेंटेरियन रही। मुझे आर्टिकल 63 ने तहफ़्फ़ुज़ दिया कि मुझ पर इनहराफ साबित नहीं हुआ। क्या इलेक्शन कमीशन को न मालूम नहीं था कि आपको पार्टी से निकाल दिया? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, इलेक्शन कमीशन सामान्य तमाम दस्तावेज़ात मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी है कि मुनर्रफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बात की, सियासी जमातों का बुनियादी हक है कि रुकन उससे वफादारी करे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जो है बरतानी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का हवाला दिया। क्या आपको मालूम है कि बोरिस जॉनसन को शिकस्त कहाँ हुई? बोरिस जॉनसन के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद पार्लियामेंट में नहीं आई। बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक एतमाद पार्लियामेंट में नहीं की गई। पीटीआई में किसी की हिम्मत नहीं कि पार्टी लीडर के खिलाफ बात कर सके। ये उस्मा कारदार बात करती हैं। एक साल कहते रहे बुज़दार को सपोर्ट करना है, जबकि बात नहीं बनी तो दूसरी तरफ चले गए। ये उस्मा कारदार के लफ्ज़ हैं, अच्छा नहीं है। आपको तफसीली फ़ैसला जो है ये मेरे हाथ में 13 सफ़ा पर मुश्तमिल है जी, जो फ़ैसला जारी किया है लाहौर हाई कोर्ट ने। ये मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने पर अपना ये अच्छा ये हाँ, मैं हाई कोर्ट से पहले फैसले में आपको लिख दूं कि मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने के मामले में मैंने ख़त लिखा पहले उनको, और वो वहाँ वसूल नहीं किया उन्होंने। इलेक्शन कमीशन वालों ने वसूल नहीं कर रहे थे। अब पता नहीं हदायत थी या क्या था। मेरा एक एसोसिएट जो है दफ्तर का वहाँ गया, वो वसूल किया बाद में। एक घंटा जो है ना कोशिश थी कि लैतो लैल से काम लिया जाए। मेरे एसोसिएट वहाँ गए और उन्होंने वहाँ वीडियो बना के रिकॉर्ड पे, मैंने ट्वीट भी किया इलेक्शन कमीशन को। दोनों चीज़ें मैंने शिकायत भी लगाई और फिर ये मेरे एसोसिएट का जो जिस तरह का बर्ताव किया गया वो भी दोनों ज़रा ट्वीट भी देख लीजिएगा और जो मैंने वीडियो जारी की उसने वहाँ पर जाकर वो भी देख लीजिएगा। ज़ैनब उमैर ने मेरी यानी की तरफ से मैंने ख़त लिखा 5 मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे चुका। अदालती आलिया और अदालती उज़्मा के फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अदालती फैसले पर अमल दरामद किया जाए, वरना आला अदालतों के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत के लिए रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी के तहत
मखसूस रिश्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। अब जो मैंने जिक्र किया था मैंने 2 खत, एक खत तो मैंने ये लिख दिया, दूसरा मैं बाद में जिक्र करूँगा सुबह के प्रोग्राम में। 5 मखसूस रिश्तों के बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने 13 सफ़ा का फैसला मुश्तर कर दिया। 5 नशिस्तों का कहा इलेक्शन कमीशन को कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करें। एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को जारी करें। ज़ैनब उमैर की तरफ से मैंने दायर की थी, मेरे एसोसिएट सारे साथ थे उसमें। अपना अहमद इमरान गाजी साहब हैं, बैरिस्टर नुदरत मजीद हैं और डॉक्टर अली काज़ल अब्बास हैं, ये सारे वहाँ पर मौजूद थे। और जो सैमुअल याकूब वगैरह की तरफ से सैयद अली ज़फ़र साहब, आमिर रां साहब और सैयद नवाज चीमा और फ्रिया आरिफ एडवोकेट वहाँ पेश हुई। अदालत ने बड़ी वाज़ेह तौर पर पूरी नशिस्तों की तादाद दोनों जमातों की लिखी, फिर कितनी सीटें आईं, फिर आर्टिकल 63A का हवाला दिया। 23 मई को डिफेक्टेड मेंबर्स को जो है ना अपना डिफरेंट नोटिफिकेशन जारी करके निकाल दिया, वो भी जिक्र किया। तो 5 मखसूस नशिस्तें थीं। बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 3 सवाल बनाए। आर्टिकल 224(6) चूँकि जजमेंट पीछे चल रही, मैं रिपीट नहीं कर रहा, और आर्टिकल 6 का वाला उसमें यही है कि पार्टी लिस्ट के अंदर से मामला लेना है। और बड़ी तफसील से साथ जिक्र करके 2 जून का जो फैसला है अदालत ने वो सेट असाइड कर दिया। वैसे भी इलेक्शन कमीशन एक अदालत नहीं है, लेकिन यहाँ ये अदालत बनी हुई है, ठीक है ना जी। और वाज़ेह तौर पर कि क्या नए इलेक्शन होंगे फिर आएंगे इस पर अदालत का नहीं, ऐसा नहीं है। आइन ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि पहले दिन पर जो लिस्ट बन जाएगी वही लिस्ट रहेगी जब तक एग्जॉस्ट ना हो जाए। और डी-सीट करने के हवाले से भी आ गया कि अब अदालत ने एक और एंगल से भी सारे मामले को देखा और लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुए हुज़ मेंबर हैज़ वकेटेड सच सीट, या इनके आर्टिकल 224(6) के अंदर लिखा हुआ है। और यहाँ बड़ी वजाहत के साथ चीज़ सामने आ चुकी है। अदालत ने बड़ी यानी बारीक बीनी से एक एक चीज़ का जिक्र कर दिया। और जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं वो, वरना तो फिर आर्टिकल 102 सब आर्टिकल 3 सब आर्टिकल 3 डिफीट हो जाएगा और रिटर्नेंसी नहीं आ सकती है, रिटर्नेंसी नहीं आ सकती। अगर आप करेंगे तो आप मामले को आप समझ जाएंगे। अब 5 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजाफा हो गया। अब गालिबन 172 या 173 इन लोगों के पास हो गए और इसी के करीब करीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लड़ाई तो बड़ी वाज़ेह होगी, बड़ी वाज़ेह होगी। मैं वक्त से पहले बता दूं, मैं तैयार कर रहा हूं, वो लेटर मैंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को लिख देना है कि जिसमें मैंने जो भी धांधली हुई है प्री पोल रिगिंग के वाले जितने मेरे पास सबूत हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी मैं आप लोगों के सामने आज मैं रख दूंगा। मैं सुबह में यकीनन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो मैं सारी चीज़ें एक एक तफसील से मैं बता सकूं आपको, ठीक है ना जी। और कुछ चीज़ रहने भी नहीं मैं दूंगा। कि प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं बताता चलूँ आपको कि नेशनल बैंक के कायम मुकाम सदर CEO की तकर्री का मामला है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा रेट पिटीशन में उठाए गए निकात पर गौर करने की ज़रूरत है। जवाब दहिंदगान रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक और कायम मुकाम सदर को नोटिस जारी किए गए। नेशनल बैंक ऑर्डिनेंस 1949 के दफ़ात के तहत रेगुलेट होती है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल 2013 की खिलाफ वर्जी है और 3 अक्टूबर तक समाअत अदालत ने मुलतवी कर दिया है। मुस्तकिल असामी के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मुकर्रर किया गया या इसके खिलाफ प्रमोशन पोस्ट असूल की रूह की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले बर्दाश्त है। नेशनल बैंक के सदर CEO ओहदे के लिए तकर्र का इख्तियार वफाकी हुकूमत का था और कायम मुकाम सदर CEO की तकर्री तमाम ज़वायद व ख़्वाह की खिलाफ वर्जी है। आखिरी बात कि अपना जो कि वक्त मैं चाह रहा हूँ कि मुख्तसर रख सकूँ आप लोगों की तरफ से, ख़ास तौर पर ये बात कही थी कि शॉर्टली बता सकें। इमरान खान साहब की और मीटिंगें चल रही हैं और वो खुल के सारे मामले में आने वाले हैं। सुबह के प्रोग्राम में मैं चलें प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, सियासी बात पे गुफ्तगू मैंने बड़ी ज़रूरी करनी है आपसे। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ फैमिली में शदीद इख्तलाफात हैं। मरियम जिस तरह की तकरीरें कर रही है वहाँ से बात झलक रही है और कहीं ना कहीं क्या मैं सच में आपको हकीकत बताता हूँ, गिला किया है। अब्बा जी कुछ नहीं मिला, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए और हमज़ा शरीफ जो है ना वज़ीर आला पंजाब बन गए, हम तो वहीं के वहीं रह गए।
यानी मिसाल के तौर पर वो इसहाक डार को रखना चाहते थे, शहबाज शरीफ में इसहाक डार को नहीं रखा, नहीं आ रहा। ना ही नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के हवाले से कोई इकदाम किए हैं। ये अंदर की जो बातें हैं वो सारी आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। अंदर एक शख्सियत पे कंसेंसस हो रहा है। आने वाले दौर में शायद शहबाज शरीफ निकाल दिए जाएँ और शायद खाकान अब्बासी पे कंसेंसस हो। तो ये बड़ी खबर दे रहा हूँ मैं आपको कि शहबाज शरीफ शायद हटा दिए जाएँ, लेकिन शहबाज शरीफ असर्ट कर रहा है और वो खड़ा है सारे मामले में। वो जिस तरह भी मामलात को लेके चल रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ में नवाज शरीफ की अपोजिशन वो नहीं रह गई है। कहना यही है उनका कि वोट बैंक उनका है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, हमज़ा शरीफ वज़ीर आला पंजाब है। बहुत सी तफसीली बातें हैं, हो सकता है सुबह मैं तफसील से बात करूँ। आपको इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।